तौर पे ही शोहरत का बड़ा भूखा था, और दूसरे नंबर पे ये था कि इसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तीसरे नंबर पे इसको भी आपके साथ साथी बनने का बड़ा शौक था। इसके खिलाफ एक पर्चा हो जाता है कि इसने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की है। एक्सीडेंट रिपोर्टें देखी तो 3 जगह पे इससे इसकी दिमाग की हड्डी टूटी हुई थी। बच्चे को जिंदा ही या उसी पूरी हालत में 2 ड्राम रखे हुए थे इसने एसिड के तेजाब के, मैं उसमें डाल देता, कभी वापस नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो लाहौर का सीरियल किलर जवेद इकबाल नामी वो शख्स जो कि 100 बच्चों का कातिल था, क्यों ये कातिल बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये पकड़ा गया और फिर इस शख्स का अंजाम क्या हुआ। तो ये तमाम मालूमात लेने के लिए मैं इस वक्त सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजाज़ भट्ट साहब के पास मौजूद हूँ। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करते हैं और इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। भट्ट साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये जो जवेद इकबाल नामी सीरियल किलर था, ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, जवेद इकबाल जो है ना, बुनियादी तौर पे ये शादबाग का रिहायशी था और वसनपुरे के एरिया में, और ये FA इसने किया हुआ था, कॉलेज यानी का कॉलेज का माहौल देखा हुआ था, पढ़ा लिखा था, इतना अनपढ़ जाहल टाइप का नहीं था। इसको असल में 3-4 आदात हैं, अगर आप उनके बारे में जान ले तो आपको पता चलेगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। ये एक तो इब्तदाई तौर पे ही शोहरत का बड़ा भूखा था, और दूसरे नंबर पे ये था कि इसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तीसरे नंबर पे इसको भी आपकी तरह साफी बनने का बड़ा शौक था। इसने एक एंटी करप्शन नाम से मैगजीन बना रखा था जिसकी मंथली यानी ये अशात करता था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पुलिस अफसरान और सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुकात बनाने, उनके साथ तस्वीर बनाने, क्योंकि इसके पास कैमरा होता था, जहाँ जाता था इंटरव्यू का बहाना करे या मुलाकात का बहाना करे, साथ में तस्वीर बना लेता। इसकी तमाम तकरीबन लाहौर के अहम पुलिस अफसरान के साथ तस्वीर थी। इसको सांप रखने का बड़ा शौक था, इसकी सांपों के साथ तस्वीर थी। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सबसे पहले रोजनामा जंग में आया था, उसके बाद इसको एक्सपोज हुआ, उसके बाद लोगों को पता लगा। ऐसा नहीं है। इसकी जो मालूमात पुलिस को बहुत अरसा पहले की थी। इसके खिलाफ इस वाक़या जंग में आने से पहले भी इसके हवाले से 2 पर्चे मुकदमात इस पे पहले से दर्ज हो चुके थे, और एक तीसरा मुकदमा इसको कत्ल करने का भी दर्ज हो चुका था। अब ये सारी जो मालूमात है मैं अगर आपको तरतीब से दूंगा तो आपको स्टोरी की फिर समझ आएगी कि ये क्या शख्स था। बुनियादी तौर पे ये जो था, ये इसकी कुछ तरबियत में खामी रह गई या कुछ इसके साथ बचपन में ऐसा वाक़या हुआ कि ये हमेशा से कम उम्र बच्चों में रहना बड़ा पसंद करता था। उसकी वजह ये थी कि पहले इसने लोहे के पाइपों की एक छोटी सी दुकान में फैक्ट्री बनाई, वहाँ भी इसने छोटे बच्चे ही अपने पास रखे ताकि उनके दरमियान में रहे। उसके बाद इसने वीडियो गेम की दुकान बनाई, वहाँ भी वो वीडियो गेम पहले जो ना वो TV वाली वीडियो गेम होती थी, तो वहाँ भी बच्चे ही इसके पास आना जाना लगा रहता था। तो शादबाग में जब ये रह रहा था, उसी दौरान इसके खिलाफ एक पर्चा हो जाता है कि इसने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की है। तो वो शादबाग पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका जो वहाँ के मोहल्लेदार हैं, लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसको ताजर तंजीमों के साथ ताल्लुकात बनाने, और इस वजह से यह अब मकामी तौर पर ताजर तंजीम का सदर भी खुद साख्ता बन गया। इसने बड़े वो तस्वीर भी रखी है कि इसको हार पहना रहे हैं और पुलिस वालों के साथ तो इसके ताल्लुकात है। लेकिन जब इसके साथ ये FIR दर्ज हुई ना, तो इसको वो पुलिस के साथ ताल्लुकात कोई काम नहीं आए। क्यों कि इसके खिलाफ FIR ही इतने घिनौने जुर्म की हो गई। तो उसमें इसके जब घर वालों ने कहा कि ये इसका पहला जुर्म है, इस हवाले से इसको माफ़ी तलाफी की तरफ गए, तो फिर पुलिस ने कहा कि इससे एक एफिडेविट लिया जाए कि ये शादबाग के इलाके को छोड़ देगा। इसने लिख कर दिया कि आइंदा मैं शादबाग के इलाके में नहीं रहूँगा। फिर ये राना टाउन में चला गया। अच्छा, इसका अपनी कमाई तो थोड़ी थी, लेकिन इसका वालिद जो है उनका नाम मोहम्मद अली था। ये 4 भाई हैं, ज़ियाउल हक और दूसरे इसके 2 भाई और हैं, बहनें भी हैं। इन सारे बहन भाइयों को जब जायदाद मिली ना वालिद की, तो उसमें इसको ब्रांडथ रोड में तय खाने हैं, दुकानें हैं, वो मिल गई। इसने वो बेच दी, इसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। फिर ये ना इसका इंजॉय करने का तरीका ही दूसरा था कि देखिए कि इसकी 2 शादियाँ हुई। पहली शादी हुई तो उसमें से एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो शादी जो है नाकाम रही कि इसकी बीवी कहती थी कि ये घर में रहने की बजाय बच्चों में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसी वजह से इसकी सेपरेशन हो गई। काफ़ी अर्सा ये अकेला रहा, फिर बच्चों के साथ दूसरी शादी, उसमें से भी एक बेटा पैदा हुआ। वो बीवी को भी यही इतराज़ था, वो भी छोड़ के चली गई, कभी आ जाती कभी छोड़। अब ये है इसकी घरेलू लाइफ।
अकेला रहना शुरू हो गया। राना टाउन में जब गया तो इसने एक बड़ा सा विला खरीद लिया और वहाँ भी बच्चों को बुलाना। यादगार पाकिस्तान, इसने ना 2-3 बच्चे हर वक्त अपने पास ऐसे रखे होते थे कि जो इसको असिस्ट करते थे। तो वो घरों से भागे हुए होते थे, उनको खाना भी दे देता था 3 टाइम का, उसको कपड़े दे देता था, रात को सोने के लिए बिस्तर दे देता था, जिसकी वजह से वो बच्चे ना मुस्तकिल इसके साथ है। यहाँ से ना इसकी जो इस तरह की कार्रवाई है ना वो ज़्यादा बढ़ी है। बाहर बच्चों को मरी और शुमाली इलाका जात भी ले जाता था। हुआ ये कि ये इस घर से जब आगे इसको यहाँ से भी ये छोड़ना पड़ा और गाजियाबाद में गया। अच्छा, इस दौरान इसके खिलाफ एक और FIR लोअर माल थाने में दर्ज हो गई। ये जो FIR इसके खिलाफ दर्ज थी, ये सारी की सारी ज्यादती की थी या और भी कोई जराइम थी? बच्चों से ज्यादती की थी ये दोनों, जो पहली FIR थी। अच्छा, ये दूसरी FIR हुई तो इसको फिर ना वहाँ से शिफ्ट होके गाजियाबाद जाना पड़ा। गाजियाबाद में इसने फिर से जो है ना वो बच्चों के वो वीडियो गेम वाली दुकान बना ली। यहाँ वो वाकया हुआ जो 100 बच्चों के कत्ल का बायस बना। वो वाकया क्या था? वो ये था कि 2 बच्चे इसने रखे हुए थे। इसी दौरान इसने एक छोटा बच्चा था अरबाब और एक बड़ा बच्चा था, कोई 17-18वें साल में जा रहा था, जैसे नौजवान था, उसको रखा। उस नौजवान बच्चे को इसकी हरकतों का जब पता चला ना तो वो बड़ा इसके खिलाफ हो गया। ये रात को सोया हुआ था, उसने कोई लोहे का रॉड उठाया और इसके सर में ना उसने कत्ल करने की नीयत से ना इसके सर में बहुत सारी चोटें की और इसके बाद टांगों पे की। ये उठ भी नहीं सका और ये वहीं बेहोश हो गया। इसके घर वाले आए, घर वालों ने इसको उठाया, हॉस्पिटल भेजा। ये कहता है मुझे कई रोज बाद जब होश आया तो मैं देखा मेरी माँ मेरे पास बैठी रो रही है और मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही, शदीद लेवल की टांगे इतनी दर्द हो रही हैं कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो कहता है मैंने जब अब पूछा घर वालों से क्या हुआ तो उन्होंने कहा वो जो बड़ा लड़का था ना उसने तुम्हें भी कत्ल कर दिया था एक हिसाब से, और वो जो छोटा बच्चा अरबाब था उसको तो वो जान से मार गया। अब ये हुआ कि ये जो FIR दर्ज हुई ना इसके हक में, वो बच्चा बड़ा लड़का भाग गया। इसने देखा कि रोजाना मेरी माँ बड़ा रोती है मुझे देख देख के, और जब एक्सरे रिपोर्टें देखी तो 3 जगह पे इससे इसकी दिमाग की हड्डी टूटी हुई थी, टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी, जिसकी वजह से ये अगली सारी जिंदगी लंगड़ा के चलता था और दिमागी उस हड्डी टूटने की वजह से ये साइको हो गया था। अब ये दोनों बैकग्राउंड आप देखें, वो पुरानी जो बैकग्राउंड आपको बताई है, यहाँ से वाकया जो है ना आम पब्लिक को पता चला। मैं ये बैकग्राउंड सुनाने का सारा मकसद ये है कि आवाम को पता चले कि जो जवेद इकबाल था असल में कौन था। ठीक है, अब हम आते हैं उस वाकये के। इसने उस दिन फैसला किया कि इस जो लड़के ने मेरे साथ किया है ना तो इसका मैं बदला लूंगा। और बदला किनसे लूंगा? इसने कहा ये घर से भागा हुआ था, अब जो भी बच्चा मुझे घर से भागा नजर आएगा ना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं कत्ल कर दूंगा। इसने फिर ऐसे लंगड़ाते हुए अपनी वालदा को साथ लिया, रावी रोड 16B रावी रोड का एक घर है वो किराए पे लिया। और उस वक्त वो मालिक मकान ने बताया कि जी 2000 एडवांस दिया और 2000 में किराया वो जो रखा उसका। उसने कहा लंगड़ाता सा आदमी, अकेला इसने रहना है, तो छोटा सा घर, उसमें छोटे छोटे 3 कमरे थे, तो इसने वो घर ले लिया। वहां भी ना इसने 2 छोटे लड़के और एक बड़ा लड़का अपने साथ रख लिया। ये लड़का था साजिद जो बड़ा था। अब इन छोटे लड़कों को ये क्या करता था, सुबह सुबह पापड़ लेने भेज देता था। पापड़ लेके ये मीनारे पाकिस्तान जाते थे, मीनारे पाकिस्तान में पापड़ बेचते थे। जो बच्चा सोया होता था, जो बच्चा 2-2 दिन से पड़ा होता था, वो पता चल जाता था ये घर से भागा हुआ, दाता साहब से भी आ रहा है, मीनारे पाकिस्तान से आ रहा है, बादशाह मस्जिद से आ रहा है। इन सारे बच्चों को वो बच्चे जो छोटे होते हैं वो कहते तुम्हारे पास घर नहीं है, वो कहता नहीं, कहता खाना खाना, वो इसके बाद ले आते थे। ये उनको खाना खिलाता था। खाना खिलाने के बाद उनको कहता था कि तुम ना नहा लो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। उसके कपड़े तुरवा लेता था, उसको नया सूट लेके देता। किसी बच्चे को पैंट शर्ट ले देनी, किसी को शलवार कमीज और किसी को निकर शर्ट। लेकिन पैसा इसके पास था उस वक्त, इसलिए इतने पैसे इसके पास थे। अब ये क्या करता था, अब ये कहता था उस बच्चे के जूते हैं प्लास्टिक के वो रख लिए, उसके ऊपर टैग लगाया बच्चा नंबर 7 आसफ वल्द जमाल और सकना मुल्तान, और ये घर से इतने दिन पहले भागा हुआ है और इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और ये जूते पहने हुए थे। अब ये सारी चीज़ों को ना, कपड़ों को एक अलग बोरी में रखता नंबर लगा के, बच्चा नंबर 5 या 7 जो भी है, जूता का नंबर। फिर वो कहता था कि ये मैं बच्चे को ना नया सूट ले देता था, नए कपड़े ले देता था। वो अगर पूछता भी था कि पुराने कपड़े कहाँ, तो मैं कहता हूँ गंदे हुए हैं, वो धुलाने के लिए भेज दिए। इस तरह इसने एक कमरे में ये कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब ये ना साथ में अपनी इसने एक डायरी भी रखी हुई थी। डायरी पे लिखता था उस बच्चे का नाम, उसके जूतों का रंग, उसके कपड़ों का रंग, हर चीज रख के ये सेव कर लेता था। अब उस बच्चे को कहता है रात को मैं सुलाता था, उसके नशावर दवाई भी दे देता, उसके साथ ज्यादती भी करता था, और उसका एक चेन रखी हुई थी इसने लोहे की, उससे गला दबाता था, उसको मार देता था। मारने के बाद ये कहता था कि मैं उस बच्चे को जिंदा ही या उसी पूरी हालत में
एक ड्रम 2 ड्रम रखे हुए थे इसने एसिड के तेजाब के, मैं उसमें डाल देता था। जब उस बच्चे के छोटे छोटे पीसीज हो जाते थे तो हड्डियां अलग हो जाती थी, तो मैं उस सारे मवाद को बहा देता था गटर में। और इस तरह मैंने ये 100 बच्चे पूरे किए। और इसकी जो डायरी है वो हमने देखी, क्योंकि असल में ये आया था 98 में 99 में जंग अखबार में, 2000 में इसका केस का फैसला हुआ, 2001 में ये खुदकुशी में हलाक हो गया। अच्छा बट साहब, ये पकड़ा कैसे गया था? कौन सा क्लू पुलिस के हाथ लगा जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? अच्छा, ये भी एक ड्रामा ही है, क्योंकि देखें पकड़ा किसी ने भी नहीं था। एसएसपी जो उस वक्त के थे कैप्टन जुबैर, और सीआई के जो थे क्या नाम है एसपी और डीएसपी तारक कंबो, इन सब को डीआईजी लाहौर को इसने पहले खत लिखा 100 कत्ल करने के बाद। पहले तो वो बात हमारी कंप्लीट हो लेने दें कि डायरी पे 100 बच्चों का जब लिखना, तो इसने कहा कि मेरी वालदा इस दौरान फोत हो गई। इसने फरवरी में शुरू किया, नवंबर तक ना ये रोजाना बच्चे 10-11 महीने, लेकिन 9 से 11 महीने इसको लगे ये 100 बच्चे। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 100 बच्चे कत्ल कर दिए, उनके नाम से हम लिखता रहा। उसके बाद जब इसकी वालदा फोत हुई तो इसने कहा मैंने अपना काम तेज कर दिया कि मैं ताकि 100 बच्चे जल्द अज जल्द हो तो मैं अपनी ये करूं। अच्छा, जब 100 बच्चे पूरे हो गए, इसने डीआईजी को खत लिखा, उसमें 50 से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें साथ भेजी। पुलिस ने जाके घर में कौन मिला, इससे मिले भी पुलिस वाले, उन्होंने कहा ये कोई पागल सा है, ऐसे गप्पे लगाता है, अगर 100 बच्चे मरे होते तो यहाँ शोर ना मच जाता। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं ली। उसके बाद ये इसने डेवल रोड में जंग अखबार में एडिटर जो हैं उनको खबर नहीं माशमी है, उसके बाद वहाँ क्राइम रिपोर्टर थे जमील चिश्ती, उनको पता चला। जमील चिश्ती तो हमारे सीनियर भी हैं, वो उन्होंने उस घर में एंटर भी हुए, उन्होंने वो जाके वो ड्रम भी देखे, बच्चों के कपड़े भी देखे। तो ये जो है ये जंग में आने के बाद फिर क्या हुआ कि डेवल्स रोड पूरा बंद कर दिया गया। वो कहा यह जाने लगा कि इसको पुलिस मुकाबले मार दिया। फिर मिलिट्री पुलिस आई, फिर मिलिट्री पुलिस के हवाले इसको किया गया, इसको इंटेरोगेट किया गया। जब ये सारे सबूत सामने आए, उन्होंने क्या किया, पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें बना दी। टीमें बना के ना, तो कोई कह रहा है गुजरांवाला का बच्चा है, कोई कह रहा है गुजरात का बच्चा है, कोई तोबा टेक सिंह है। तो पुलिस ने अलग-अलग उनके घरों में टीमें भेजी। जब भेजी तो उन्होंने कहा हाँ इसी शक्ल का, क्योंकि तस्वीर भी थी, हाँ यही कपड़े पहन के, हाँ यही जूते पहन के हमारा बच्चा घर से गया था। अब ये कंफर्म होना शुरू हो जाए। जब वो कंफर्म हो गए, माँ बाप रोते हुए लाहौर पहुंचे, तो ये शोर मच गया। अब 60-70 बच्चों के माँ बाप आ गए, एहतजाज शुरू हो गया। अच्छा, इस दौरान इसका केस जो है ना वो फिर इंटेरोगेट हो रहा था। पुलिस वाले पूछते थे, जब भी पुलिस वाले टार्चर करने लगते तो ये अपने ऊपर एक पागलपन का दौरा तारी कर लेते, जिसकी वजह से पुलिस वाले डर जाते कि कितना बड़ा सीरियल किलर जिसका पूरी दुनिया में नाम गूंज रहा है, और अगर ये मर गया तो हमारे ऊपर पड़ जाएगा। पुलिस वाले रुक जाते थे। उसने वो तमाम सबूत इकट्ठे करके, क्योंकि वो ड्रम भी मिल गए, बच्चों के कपड़े भी मिल गए, जूते भी मिल गए, तो इसका केस पेश किया। तो वो जो जज साहब थे, रांझा साहब, मुझे याद है, उन्होंने इसको सजा क्या दी कि इसको जी मीनार पाकिस्तान ले जाया जाए, इसके जिस्म के 100 टोटे किए जाएं, और उन टोटों को तेजाब में उन वालिदैन के सामने डाला जाए ताकि इसको भी वही सजा मिले। अब ये इम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता था, तो इसलिए इसके खिलाफ चैम गोइयां शुरू हो गई। इसको कोट लखपत जेल भेज दिया गया। कोट लखपत जेल भेज दिया गया। अब पुलिस भी फंसी हुई है, जेल पुलिस भी फंसी हुई है। अच्छा, वो जो माँ बाप हैं वो रोजाना कभी वजीर आला के घर के बाहर, कभी आईजी के ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अब इस सारे मामले को ख़त्म कैसे किया जाए? फिर ये जो इनके अकाबरीन आप समझे, उन्होंने फैसला किया कि इस बंदे को ख़त्म कर दिया जाए। तो कोट लखपत में ये जो था 100 बच्चों का कातिल जवेद इकबाल, और इसका जो साथ साथी था साजिद, उसका भी साबित हुआ कि इसने बच्चों को मरवाने में, आखिरी बच्चों को जो चंद थे, और उनको 100 कार्ड तेजाब में डालने में किरदार अदा किया। अब उन्होंने कहा कि जो छोटे 2 बच्चे साथ पकड़े गए ना, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको फिर अलग करके जुवेनाइल वार्ड में भेज दिया गया। इन दोनों को ऐसे किया गया कि एक रात सुबह खबर चलाई गई कि दोनों ने जो इनको बेड शीट दी गई थी उनको गले में डाला है। अब जेल में इतनी ऊंची छत नहीं थी, तो कहा गया जी जो जेल की जो बार है ना, उसके साथ इन्होंने बांध के तो ऐसे ऊपर से रस्सी लटका के तो अपने आप को ना उल्टा लटका के फांसी दे दिया, जैसे कि, लेकिन वो मुमकिन नहीं था जो सिचुएशन पुलिस ने बताई या जेल पुलिस ने बताई। तो असल में बाद में हमारी पुलिस के आला अफसरान से गुफ्तगू भी हुई, जेल वालों से भी गुफ्तगू हुई, तो पता ये चला कि उसको टार्चर करके और बाद में फंदा देके हलाक कर दिया गया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को दफना दिया गया। अब देखिए, उसका भाई बहन कोई उसकी लाश लेने नहीं आए। वालिद पहले फोत हो गया था, फिर बाद में वालदा भी फोत हो गई।
तो जब ये इसकी अपनी हलाकत हुई, उस वक्त कोई वालदैन में से कोई नहीं था, तो फिर क्या हुआ कि इसकी लाश कोई लेने नहीं आया, तो फिर इसको लावारिस करके कैंप जेल में दफना दिया गया उसके साथ ही। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि वो जगह फिर जाके हमने भी देखी। उस जगह पे जो सीवरेज सिस्टम था वो इतना मजबूत नहीं था, छोटे पाइप थे। वहाँ अगर 2 या 3 बच्चों की डेड बॉडी को तेजाब में डाला जाता, तो उसको फेंका जाता, तो वो चौक हो जाता, आगे ना जाता, और 100 बच्चों का मुमकिन नहीं था। एक चीज। दूसरा, उसी गली के बाहर एक पंक्चर वाले की दुकान है, एक चाय वाले की दुकान है, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि बाबूजी असी दे एने बच्चे इतने जाते नहीं देखे, और ना ही हमने कोई ड्रम इतनी दफा जाते। अब 100 बच्चों को मारने का मतलब, जब आप एक बच्चे को डालते हैं, बच्चे का वजन कम से कम 25-30 किलो है, 25-30 किलो का जब गोश्त गलता है तो उससे वो पूरा ड्रम बदबू भी दे देता है, इर्द गिर्द के घरों तक पहुंच जाती है, और उसको फेंकने से जो उसके जो लवाजमात हैं उससे सीवरेज सिस्टम सारा ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप 100 बच्चों को ऐसे कर रहे हैं तो आपको कम से कम 50 ड्रम लाने पड़े हैं। वो ड्रम कब आए हैं कि किसी ने भी नहीं देखे। इसलिए ये सिलसिला इस हवाले से मशकूक है कि लाशें वहाँ नहीं की गई, लाशें हो सकता है उसने कहीं और की हो, लेकिन वो क्योंकि बड़ा चलाक था, उससे हमने एक दफ़ा ये भी सवाल किया इकट्ठे जब साफी थे कि क्या तुम 30-40 भी कर सकते थे, तो उसका जवाब आज भी मौजूद है नेट पे, अगर आप चेक करें। तो उसने कहा, एक साफी ने, हमारे दोस्त था, उसने पूछा कि अगर उनमें 3-4 लाश बच्चे भी वापस आ गए तो तुम झूठे हो। तो ये बड़ा सीरियस हो के इसने जवाब है, वो नेट पे भी मौजूद है इसका जुमला। उसने कहा कभी वापस नहीं आएंगे। यानी वो इतना यकीन था उसको अपनी उस चीज पे कि ये बच्चे वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि उसने मारे जरूर थे, लेकिन डेड बॉडी को किसी और तरीके था। और मैं क्योंकि क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से आपको लास्ट में यही बताता चलूं कि जब आप पुलिस को बताते कि मैंने इतने कत्ल किए, तो पुलिस हर कत्ल की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए आपको वहां लेके जाएगी। और ये क्योंकि लंगड़ाता भी था, इसको ज़हनी टॉर्चर भी महसूस होता था, तो ये नहीं चाहता था, क्योंकि ये सहाफ़ी भी था, इसको ये सारी मालूमात थी, और इसने अपनी डायरी पे 100 के 100 बच्चों की पूरी तफसीलात लिखी हुई हैं। और वो डायरी के हमारे पास बहुत सारी तस्वीर मौजूद है जंग में, क्योंकि मैं रहा हूँ। जब ये इसको पकड़ा गया था उसके एक ठीक साल बाद ही मैं जंग में आ गया था, उसके बाद मैं 12 साल जंग में रहा हूँ। तो इसकी जितनी तस्वीर हैं, जितने इसने सबूत पेश किए थे, वो सारे वहाँ मौजूद थे, वो सारे मैंने खुद देखे हैं। तो इस वजह से कत्ल के शवाहद तो मिलते हैं, लेकिन डेड बॉडी जो है ना, वो उसने कंफर्म नहीं की थी कि कहाँ है, और बाद में मुद्दा भी ख़त्म कर दिया गया। तो लिहाजा वो 100 बच्चों के जो वालदैन हैं, हमें तो ऐसा कोई वालदैन नहीं मिला जिन्होंने आके बताया हो कि उसने कहा कि मेरा वो बच्चा जो इसने कहा था मार दिया, वो बाद में वापस मिल गया हो। नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे एक सीरियल किलर ने 100 बच्चों की मुबैना तौर पर जान ली। ऐसे जो भेड़िए होते हैं उनके लिए ये सज़ा बड़ी कम है, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा जो और लोग हैं उन्हें नसीहत और कोई इस तरह का काम, इस तरह की हरकत करने की जुर्रत ना करे। तो भट्ट साहब के पास हम हाजिर होते रहेंगे, इस तरह के जो मज़ीद क्राइम हुए हैं या फिर वाक़यात हुए हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि आप लोग उनसे इबरत पकड़ें। आपने अपना और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।